हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो काफ़ी दोस्तों को ये लगता है मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा यकीन करो, मैं आपके कमेंट 3 बार चेक करता हूँ कि किसी का कमेंट देखना रह तो नहीं गया, लेकिन मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जैसे ही एपिसोड अपलोड करता हूँ तब मैं उसी वक्त दूसरे एपिसोड पर काम करना शुरू कर देता हूँ, ताकि आपके लिए वीडियो नेक्स्ट डे पर आ जाए। समझ गए? तो आप सभी थोड़ा समझा करो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बस बाकी मैं सबके कमेंट्स पढ़ ही लेता हूँ। तो अब शुरू करते हैं ट्रिप गोकू की स्टोरी। बट दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है प्रेजेंट के गोकू से, और वो कहता है, मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या फायदा इतना पावर का जिससे मैं किसी की जान ही नहीं बचा सकता हूँ। आज मैं खुद को सबसे अकेला पा रहा हूँ। तभी गोकू को एक आइडिया आता है। हाँ, मुझे शायद अपने मन से बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे वहीं पर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। इसके बाद गोकू अपनी ध्यान की पोजीशन में आ जाता है और ध्यान लगाकर व्हाइट गोकू से वो मिलता है। व्हाइट गोकू कहता है, गोकू तुम यहाँ पर। गोकू कहता है, हाँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। व्हाइट गोकू कहता है, अच्छा कहो गोकू, तुम्हें क्या बात करनी है। गोकू कहता है, बहुत परेशानी में हूँ मैं, खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ चीची अब नहीं रही और ये बात अभी तक मेरे बच्चों को भी नहीं पता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उन्हें कैसे फेस करूँगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं उनकी मदर को बचा नहीं पाया। व्हाइट गोकू कहता है, ये तो बहुत ही सीरियस बात है गोकू, मगर एक बात ध्यान में रखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई सलूशन ना हो। गोकू पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। व्हाइट गोकू कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी वाइफ पर मैजिक का यूज किया गया है और हर मैजिक का तोड़ होता ही है, बट उसे समझना पड़ता है। गोकू कहता है, तो मैं ऐसी कौन सी पावर का यूज करूं जिससे चीची वापिस आ जाए। व्हाइट गोकू स्माइल कर रहा होता है। गोकू कहता है, तुम और मैं तो एक ही हैं, फिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर लॉर्ड बुद्धा भी होते हैं। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बुद्धा आप यहाँ पर। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, मुझे यहाँ आना पड़ा गोकू। गोकू पूछता है, मगर आप यहाँ पर कैसे हो। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने वहाँ पर ध्यान लगाया था, तब से ही मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया था। गोकू कहता है, ओह ऐसी बात है, मगर आपको कैसे पता चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। बुद्धा कहते हैं, तुम मुझे शायद जानते नहीं हो, मैं सब जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो और तुम मेरी ही वजह से यहाँ पर फंस गए हो। गोकू पूछता है, मैं आपकी वजह से नहीं फंसा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, नहीं मैं सब जानता हूँ, तुमने मुझे मारा नहीं, इसलिए वो लोग तुम्हारे साथ अब बुरा कर रहे हैं। गोकू पूछता है, वो लोग आपको मारना क्यों चाहते हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, ये हमारी पुरानी बात है, ये लोग मुझे बहुत पहले से मारना चाहते थे, मगर इनमें से कोई भी मुझे मारना तो छोड़ो, कोई मुझे टच भी नहीं कर पाया। गोकू कहता है, ओह इसलिए वो लोग मुझे आपके मर्डर के लिए भेज रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, वो मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं लोगों को सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना सिखाता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि किसी को मारना तो आसान है, मगर उसे बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैंने लोगों को सिखाया कि ताकतवरों को कमज़ोरों पर वार नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अब ये बातें उन लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपनी ताकत को सबसे ऊपर मानते हैं। गोकू कहता है, इसका मतलब वो लोग गलत हैं। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा, बट मैंने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा। गोकू पूछता है, मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, पूछो बच्चे।
गोकू कहता है वो लोग आपको टच भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर मैं आपको जाने बिना आप पर हमला कर देता तो आप क्या करते? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं भाई मैंने तो तुम्हारे आगे खुद को समर्पण कर दिया था, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मुझ पर उस वक्त हमला कर देते तो शायद अभी तक तुम जिंदा ही नहीं बचते। गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं भी आपको टच नहीं कर पाता, मगर कैसे? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। गोकू कहता है वो दोस्त कौन है लॉर्ड बुद्धा? बुद्धा कहते हैं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दोबारा मिलने के लिए जरूर आना। गोकू कहता है मैं जरूर आऊंगा आपके पास, और अब आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं तुम अपना ख्याल रख लो, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब वाइट गोकू कहता है गोकू रास्ता तो आसान है, मगर वहां पर मुश्किलें बहुत ही आने वाली है, बट तुम्हें हार नहीं माननी। गोकू कहता है आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली है, आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं एक बार तुम मुझ तक पहुंच जाते हो तब तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी बच्चे। गोकू कहता है आपका साथ अब मेरे साथ है, आप तक तो मैं अब आकर ही रहूंगा। अब गोकू मेडिटेशन से बाहर आ जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है अब मुझे पता चला कि मैं अभी तक गलत का साथ दे रहा था, मगर अब और नहीं, मैं इसका एंड अप करके ही रहूंगा। अब गोकू वहां से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है वजीटा और फ्रीजा पर, और अब मोरो फू टीम अप कर लेते हैं। मोरो कहता है मैं जानता था ये फ्रीजा हमें धोखा जरूर देगा, और तभी वजीटा मोरो के एक जोरदार पंच मार देता है जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है। तभी फू वजीटा पर हमला करने वाला होता है, मगर फ्रीजा अपनी एनर्जी से फू को चोट पहुंचा देता है। फू फ्रीजा को गुस्से में देखता है। फ्रीजा कहता है तुम बस कॉपी ही बनाने में माहिर हो फू, लेकिन मुझसे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। फू अब और गुस्सा हो जाता है और कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फ्रीजा। तभी फू और फ्रीजा फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मोरो कहता है वजीटा तुम अब पक्का मरोगे मेरे हाथों से। वजीटा कहता है आज मैं तेरी इतनी धुलाई करूंगा कि तू दर्द के मारे ही मर जाएगा। और अब वजीटा मोरो के पंचिस पे पंचिस करने लगता है, जिससे मोरो को बहुत ही दर्द होता है। मोरो कहता है अरे यार मेरे पास तो पावर भी नहीं है, मुझे किसी को ऑब्जर्व करना होगा। तभी वजीटा मोरो के एक जोरदार किक कर देता है, जिससे वो फू के पास जाकर गिरता है। फू कहता है क्या हुआ? मोरो कहता है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे पावर की जरूरत है। फू कहता है ये फ्रीजा कैसा रहेगा? मोरो अब स्माइल करता है और कहता है अरे यार ये आइडिया तो मुझे आया नहीं था। वजीटा कहता है मोरो यहाँ आओ, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। तभी फू कहता है तुम लगे रहो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। और अब फू वजीटा से लड़ने चले जाता है। फ्रीजा मोरो को देखकर कहता है क्या बात हो गई, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मोरो कहता है हाँ, मैं भी तो देख लूं कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। फ्रीजा कहता है शुक्र मनाओ कि मैं अपनी ब्लैक फॉर्म का यूज नहीं कर रहा हूँ। मोरो कहता है हाँ, उसके लिए तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, चलो फाइट करो। इसके बाद अब दोनों फाइट करने लगते हैं। वजीटा अब फू से कहता है लगता है कि हिम्मत काफी बढ़ गई है तुम्हारी, तभी तुम फ्रीजा की जगह मुझसे लड़ने आए हो। फू बोलता है तुम अभी मुझे अच्छे से नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब वो वजीटा पर एनर्जी से हमला करने लगता है और वजीटा उसे ब्लॉक करने में लगता है। और दूसरी तरफ मोरो फ्रीजा की एनर्जी मार रहा होता है, जिससे फ्रीजा भी जख्मी हो रहा होता है। फ्रीजा कहता है मोरो तुम्हारी एनर्जी तो काफी तेज है। मोरो कहता है मैं बहुत ही तेज हूँ फ्रीजा। तभी मोरो बार बार टेलीपोर्ट होकर फ्रीजा के पीछे आ रहा होता है। फ्रीजा पूछता है
ये तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अब वेजिटा फ्रीजा की तरफ देखता है और कहता है, वहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये लोग पक्का फिर से कोई प्लानिंग कर रहे हैं। फू कहता है, लगता है कि तुम्हारा ध्यान लड़ाई में नहीं है वेजिटा। वेजिटा फू के किक कर देता है जिससे फू पीछे हो जाता है। और अब हम देखते हैं मोरो जो कि फ्रीजा की एनर्जी को सोखने लगता है। इससे फ्रीजा को काफी दर्द होने लगता है। फ्रीजा कहता है, मोरो ये चीटिंग है। मोरो बोलता है, जंग में तो सब कुछ जायज है फ्रीजा। लेकिन तभी वेजिटा अपनी स्पिरिट फिशन टेक्निक यूज करता है जिससे फ्रीजा की एनर्जी अब वापस से फ्रीजा में आ जाती है। मोरो अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, मेरा काम बस हो ही गया था। वेजिटा कहता है, आज मैं तुम्हारी कोई भी चाल नहीं चलने दूंगा। तभी वेजिटा मोरो के एक फाइनल फ्लैश मार देता है और मोरो काफी दूर चले जाता है। फ्रीजा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा। वेजिटा कहता है, फ्रीजा अब पीछे हट जाओ क्योंकि इन्हें अब मैं संभालूंगा। और अब वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में बदल जाता है और अब फू और मोरो वेजिटा को देखकर घबरा जाते हैं। फू कहता है, मोरो अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। और तभी पास्ट का गोकू वहां आ जाता है और वो कहता है, रुको वेजिटा। वेजिटा गोकू को देखकर कहता है, काकारोट आ गए तुम, चलो इन्हें हम दोनों मिलकर खत्म करते हैं। अब वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये गोकू कैसे आ गया? तभी गोकू कहता है, नहीं तुम इन्हें नहीं मारोगे। फू अब खुश होकर कहता है, अरे ये तो अपने वाला गोकू है। मोरो भी अब स्माइल करता है और कहता है, अब हम बच जाएंगे। वेजिटा पूछता है, मैं इन्हें क्यों नहीं मार सकता हूँ, जरा बताओगे? गोकू कहता है, क्योंकि ये लोग मेरे दोस्त हैं। वेजिटा अब नॉर्मल होकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या कहा? ये तुम्हारे दोस्त हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी फ्रीजा कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ वेजिटा, दरअसल ये गोकू यहाँ का नहीं है, ये तो पास्ट से आया है। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? ये पास्ट से आया है? फ्रीजा कहता है, तुम जानना चाहते थे ना कि हमने टाइम ट्रेवल क्यों किया था? हम इसी गोकू के पास गए थे और ये लोग इस गोकू का यूज कर रहे हैं। वेजिटा अब हैरान हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? अब सीन जाता है प्रेजेंट के गोकू पर और वो लॉर्ड बुद्धा के पास जा रहा होता है, मगर रास्ते में उसे वो गॉड मिल जाता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो गोकू। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं अब तुम्हारे हाई टेबल के अंडर में नहीं हूँ, इसलिए सामने से हट जाइए।